तो 1 घंटे के करीब जो है वक्त यहाँ पर बचा है और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो लगातार हो रही है नासा से, जहां सुनीता विलियम्स की जो वापसी है वो सुरक्षित तरीके से हो। बुच विल्मोर उनके जो सहयात्री हैं, सहयोगी हैं, वो भी इस वक्त उनके साथ एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हैं और हर एक सिचुएशन पर लगातार नासा से जो तमाम वैज्ञानिक है वो उनके साथ कनेक्शन में है और मॉनिटरिंग लगातार यहां पर की जा रही है। वहीं दो तस्वीरें आपको देखिए जहां पर एक तरफ सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर लगातार हर एक सिचुएशन दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ जो स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस वक्त आपको यहां पर दिख रहे हैं और कुछ ही देर का अब यहां पर वक्त रह गया, 1 घंटे के करीब ये वक्त जब स्प्लैश डाउन यहां पर होगा और सबसे जो टिपिकल जो मुश्किल वक्त है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम है, उससे इस वक्त इस जो स्पेसक्राफ्ट है वो गुजर रहा है, जिस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और जैसे ही धरती के वायुमंडल के अंदर एंट्री होगी और वो वक्त जिस वक्त जो टेम्परेचर है वो 1500 से 2000 जो है सेल्सियस तक जा पहुंचेगा और उन्हीं सिचुएशंस को हैंडल करना, मैनेज करना सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहता है। और साथ ही जब स्प्लैश डाउन होगा उसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स को बाहर लाया जाएगा। तो बुच विल्मर और साथ ही सुनीता विलियम्स के वापसी को लेकर, उनके स्वागत को लेकर भी नासा पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, क्योंकि 90 यहाँ पर 9 महीने का जो दिन है, जो महीने हैं वो वहाँ पर काटे हैं उन्होंने। 288 दिन तक अंतरिक्ष में, 8 दिनों का प्लान था, लेकिन उसके बाद 288 दिनों तक वो उनका वहाँ पर रहना जो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। और वहीं अब आखिरी, क्योंकि चंद घंटे जो हैं अब मिनटों में तब्दील यहाँ पर होने वाले हैं, 1 घंटे का जो वक्त है अब वो यहाँ पर रह गया है और जो महीनों की पूरी जो यात्रा है ये अब मिनटों में सिमट चुकी है, यानी कि जो वक्त है वो यहाँ पर प्रगति खत्म होने वाला है, इंतजार का जो वक्त है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, नासा लगातार मॉनिटरिंग क्योंकि यहाँ पर की जा रही है सुमित, और आप देख सकते हैं ये लोग एक ही पोजीशन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस होती है वो इतनी होती है कि आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते हैं, आप ज्यादा हिलडुल नहीं सकते हैं, आप जिस पोस्चर में, जिस बॉडी पोजीशन में बैठे हैं आप उसी पोजीशन में बैठे रहेंगे। लेकिन क्योंकि इनका कांटेक्ट लगातार हो रहा होता है, पहले भी वो मॉनिटरिंग लगातार कर रहे थे उनकी एक्टिविटीज को लेकर कि एस्ट्रोनॉट जब वहां पर मौजूद हैं तो उनकी जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो वहां कैसे काम करती है, वहां पर किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस वहां देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब इस तरीके से एस्ट्रोनॉट किसी भी एक्सपेरिमेंट को लेकर या मिशन को लेकर जाते हैं तो उसके साथ कई और चीजों को देखा जाता है, उनके बारे में भी रिसर्च सुमित की जाती है। बिल्कुल, हर एक जो पैटर्न है उसको एनालाइज यहाँ पर किया जाता है। और आप ये देखिए जहाँ पर नासा की तरफ से पूरी जो डिटेल्स हैं वो लगातार अब शेयर यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि अब वक्त नज़दीक आ रहा है। जैसे ही स्प्लैश डाउन जो होगा यहाँ पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए, जिसमें यात्री सभी इस वक्त मौजूद हैं और जो वीडियोस यहाँ पर इस वक्त शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें आपको एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं जो बाकायदा अपनी सीट्स पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और जो लास्ट टाइम होता है वो डेटा एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जिन स्पेसक्राफ्ट्स का यूज़, चाहे वो यहाँ पर इससे पहले जिस स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया गया था उसकी बात हो, या फिर अब जिस स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए वापसी हो रही है यहाँ पर ड्रैगन की, चाहे उसकी बात हो, फुली ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन इसे फुली ऑटोमेटिक के अलावा मैनुअली भी यूज़ किया जा सकता है एस्ट्रोनॉट्स की तरफ से। वो डिपेंड करेगा सिचुएशंस किस तरीके की हैं, मौसम किस तरीके से रिएक्ट यहाँ पर करता है, और जो आखिरी ये जो 60 मिनट के करीब का वक्त है, जैसे ही लैंडिंग यहाँ पर होगी, स्प्लैश डाउन यहाँ पर होगा, उन तमाम सिचुएशंस को भी एनालाइज, इस मुश्किल सिचुएशंस में भी एस्ट्रोनॉट्स लगातार प्रगति करते हैं। बिल्कुल, और सुमित शायद यही वजह है कि स्पेस लाइनर और स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है उसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ड्रैगन कैप्सूल की बात करें, लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम दर्शकों को बता रहे हैं, यहाँ पर मैनुअली आप कई चीजें कर सकते हैं, स्विचेस हैं, सीट और सूट की बात करें तो उसका जो सिस्टम है वो डिफरेंट है और बेहतर भी है, क्योंकि वो बोइंग का था और वहां पर कुछ खराबी आती है, फिर समय लगता है, और उसके बाद अब 9 महीने का समय बीत जाने के बाद फाइनली सुनीता विलियम्स
विलियम्स धरती पर वापसी करने जा रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि जैसे ही धीरे धीरे वो करीब आएंगे, वो वक्त करीब आएगा जब धरती पर उनकी वापसी होगी तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग उस दौरान वो क्षण हो जाएगा, वो पल हो जाएगा। क्योंकि अभी 2003 की सुमित हम बात कर रहे हैं, कल्पना चावला जब मिशन पर थी तो उस दौरान जो परेशानी आई थी वो अब ना आए, और वो ऐसा पॉइंट है जो सबसे डिफिकल्ट भी बताया जाता है।